ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ सप्तविंशोऽध्याय। भगवती सावित्री की उपासना से राजा अश्वपति को सावित्री नामक कन्या की प्राप्ति। सत्यवान के सासु सावित्री का विवाह। सत्यवान की मृत्यु। सावित्री और यमराज का सवाल। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्रोत से उनकी स्तुति करने के अनंतर उसी स्थान पर हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न उन देवी के दर्शन किए। अपने प्रभा मंडल से दिशाओं को आलोकित करते हुए प्रसन्न वंदना भगवती ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार राजा को संबोधित किया, जैसे माता अपने पुत्रों को कहती है। सावित्री बोली, हे महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या कामना है, आपकी पत्नी क्या चाहती है। मैं निश्चित रूप से वह सब प्रदान करूंगी। आपकी सारी पत्नी कन्या की कामना करती हैं और आप पुत्र की इच्छा रखते हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे भगवती सावित्री ब्रह्मलोक को चली गई और राजा अश्वपति अपने घर लौट गए। उन्हें समय पर पहले कन्या उत्पन्न हुई। भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमलाई पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष चंद्रमा के सम्मान दिनों दिन बढ़ने लगी और यथा समय रूप तथा यौवन से संपन्न हो गई। उसने सेन के सत्यनिष्ठ तथा अनेक गुणों से युक्त पुत्र सत्यवान का प्रतिरूप में वरण किया। तब राजा ने रत्न में भूषणों से अलंकृत उस कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े हर्ष के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। एक वर्ष बीतने के 50वें सत्य पराक्रम में सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल तथा लकड़ी लाने के लिए वन में गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। दैव योग से सत्यवान वृक्ष से गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। हे मुनि, सत्यवान को मृत देखकर जब यमराज ने उनके अंगुष्ठ परमाणु सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। स्वयं पुरी के स्वामी और साधु में परम श्रेष्ठ धर्मराज सुंदर दांतों वाली उस सावित्री को अपने पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सावित्री, आप यह मानव शरीर धारण किए कहाँ जा रही हो? यदि आप अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशील मनुष्य अपने इस नश्वर तथा 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोग कभी नहीं जा सकता। हे साध्वी, भारतवर्ष में आए हुए आपके पति की आयु अब पूर्ण हो चुकी है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अब यह सत्यवान मेरे लोक में जा रहा है। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और कर्मानुसार ही मृत्यु को भी प्राप्त होता है। सुख दुख भय और शोक भी कर्म से ही मिलते रहते हैं। जीवन अपने कर्म के प्रभाव से इंद्र हो सकता है। वह अपने कर्म से ब्रह्मपुत्र बन सकता है और अपने कर्म के द्वारा वह हरि का दास बनकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपने कर्म के प्रभाव से संपूर्ण सिद्धियां, अमर तत्व और भगवान विष्णु के सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष पद निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा देवता, मनु, राजेंद्र, शिव तथा गणेश तक का पद सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार अपने कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य श्रेष्ठ मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा मलेश्वर बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने कर्मानुसार ही प्राणी को जंगम पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, वन के प्राणी अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीट, दैत्य, दानव तथा असुर आदि योनियां प्राप्त होती हैं। सावित्री ऐसा कहकर वे यमराज चुप हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कंदे सावित्र्योपाख्याने यम सावित्री संवाद वर्णन नाम सप्तविंशोऽध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति